हे एवरीवन, वेलकम। देखो, हम सब जानते हैं कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? लेकिन उसको एफिशिएंटली स्टोर कैसे करते हैं, यही है सवाल। तो आज ना हम डेटा स्टोरेज के एक बहुत ही फंडामेंटल चैलेंज को समझेंगे, जिसे कहते हैं द प्रॉब्लम विद फाइल्स। अच्छा, एक बात बताओ। आपको स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर तो याद ही होगा, है ना? वही मोटी सी नोटबुक जिसमें टीचर हर रोज आपके नाम के आगे प्रेजेंट सर सुनकर एक टिक लगाती थी। तो चलो इसी सिंपल से बिल्कुल रिलेटेबल एग्जाम्पल से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलो इमेजिन करते हैं एक स्कूल का सिनेरियो, ठीक है? एक तरफ है क्लास टीचर जो 50 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क कर रही है महीने के 26 दिन। सोचो जरा। और दूसरी तरफ स्कूल का ऑफिस स्टाफ है जो हर स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स, नाम, एड्रेस, गार्डियन की इंफॉर्मेशन, वो सब अलग से मेंटेन कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ कागज पर हो रहा है, पेपर। अब देखो, छोटे मोटे लेवल पर शायद ये काम कर भी जाए, बट जैसे ही चीजें स्केल होती हैं, इस मैनुअल सिस्टम की बहुत ही सीरियस लिमिटेशन सामने आती हैं। सोचो ना, रोज डेटा एंट्री करना कितना टीडियस है। फिर इनकंसिस्टेंसी का चांस इतना हाई है, किसी का नाम गलत स्पेल कर दिया या कोई डिटेल छूट गई। और सोचिए जरा, अगर रजिस्टर ही खो गया या उस पे पानी गिर गया, गया सारा डेटा परमानेंटली लॉस्ट। इसके ऊपर से कैलकुलेशन एरर्स होते हैं और किसी एक बच्चे की इंफॉर्मेशन ढूंढना या बदलना, वो तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो भाई, इस पेपर वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकला? ऑफ कोर्स, कंप्यूटर्स। पहला मॉडर्न सॉल्यूशन जो आया वो था द कंप्यूटराइज्ड फाइल सिस्टम। आइडिया बड़ा सिंपल था। चलो भाई, सारा डेटा आप कागज से उठाओ और सीधा कंप्यूटर की फाइल्स में स्टोर कर दो। इजी। तो चलो देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में कैसा दिखता था। ये देखिए, ये है हमारी पहली फाइल, द स्टूडेंट फाइल। इसमें स्टूडेंट की सारी की डिटेल्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, गार्डियन की इंफॉर्मेशन, द होल थिंग। और इस फाइल को कौन मेंटेन करता है? स्कूल का ऑफिस स्टाफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। और ये है हमारी दूसरी फाइल, द अटेंडेंस फाइल। अब जैसा कि नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, इसमें हर दिन की अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। डेट, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और उनका अटेंडेंस स्टेटस। पी मतलब प्रेजेंट, ए मतलब एब्सेंट। सिंपल। और ये फाइल, ये मेंटेन करती है क्लास टीचर। तो अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। दो अलग अलग फाइल्स में सब नीटली ऑर्गेनाइज्ड है। परफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? नॉट क्वाइट। एक्चुअली इस डिजिटल सॉल्यूशन ने पेपर वाली प्रॉब्लम्स तो ठीक है सॉल्व कर दी, लेकिन इसने कुछ नई और फ्रैंकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया। और इस फाइल सिस्टम की सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम का नाम है डेटा रिडंडेंसी। तो ये डेटा रिडंडेंसी आखिर है क्या चीज? Let's define it. It's when the same piece of data is duplicated and stored in multiple different places. बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह पर बार बार रिपीटेडली स्टोर करना। ज़रा एग्जाम्पल को देखो स्क्रीन पर। यहाँ जो स्टूडेंट नेम है, यानी स्टूडेंट का नाम, वो देखो स्टूडेंट फाइल में भी स्टोर हो रहा है और अटेंडेंस फाइल में भी। एक ही डेटा दो अलग अलग जगह। दिस इज एग्जैक्टली वॉट रेंडेंसी इज। और इससे सिर्फ स्टोरेज स्पेस ही वेस्ट नहीं होती, नो, ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म देती है। और रिडंडेंसी से जो प्रॉब्लम सीधा निकल कर आता है, उसको कहते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी ये तब होती है व्हेन द सेम डेटा एग्जिस्ट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स और विद डिफरेंट वैल्यूज अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स। मतलब क्या हुआ इसका? सोचो, अगर आपने एक स्टूडेंट का नाम एक फाइल में अपडेट कर दिया पर दूसरी फाइल में करना भूल गए, तो बस हो गया काम। आपका डेटा अब इनकंसिस्टेंट है। सिस्टम में एक ही स्टूडेंट के दो अलग अलग नाम घूम रहे हैं। अब आप किस पर ट्रस्ट करोगे? डेटा बिकम्स अनरिलायबल। ये देखो, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मान लो रोल नंबर 6 ने अपने नाम की स्पेलिंग करेक्ट कराई। ऑफिस स्टाफ ने, जो स्टूडेंट फाइल मेंटेन करता है, उसने नाम अपडेट करके मनिका पी कर दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन क्लास टीचर ने अटेंडेंस फाइल में अपडेट नहीं किया, वो भूल रही। वहां नाम अभी भी मनिका पी है। तो अब सवाल यह है, असली नाम क्या है? कौन सा सही है? यही है द इनकंसिस्टेंसी ट्रैप। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नो, फाइल सिस्टम में इसके अलावा और भी काफी सारी हिडन फ्लॉज हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक साथ आती हैं। चलो उन पर भी एक क्विक नजर डालते हैं। और ये सारी लिमिटेशंस ना एक के ऊपर एक बिल्ड करती हैं। नंबर 1, डेटा आइसोलेशन। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टूडेंट फाइल और अटेंडेंस फाइल ये अलग अलग दुनिया में हैं, आपस में बात नहीं करती, कोई लिंक ही नहीं है। नंबर 2, डेटा डिपेंडेंस। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपने फाइल का स्ट्रक्चर जरा सा भी बदला ना,
तो उस फाइल को यूज करने वाले सारे प्रोग्राम्स टूट जाते हैं, उन्हें भी बदलना पड़ेगा। इट्स अ वेरी रिजिड सिस्टम। नंबर 3, डिफिकल्टी इन एक्सेस। अगर आपको एक नया सवाल पूछना है, जैसे मुझे उन स्टूडेंट्स की लिस्ट दो जिनकी अटेंडेंस 75% से कम है, इसके लिए आपको एक पूरा नया कस्टम प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। हर नए सवाल के लिए एक नया प्रोग्राम। क्रेजी राइट? और आखिरी नंबर 4, कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग। यूजर परमिशन सेट करना कि कौन डेटा को सिर्फ देख सकता है और कौन उसे एडिट कर सकता है, ये करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो देखो, हमने शुरू किया मैनुअल सिस्टम से, उसकी प्रॉब्लम्स देखी, फिर हम फाइल सिस्टम पर आए, सोचा सब ठीक हो गया, लेकिन देखा कि उसमें भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सब देखने के बाद ना, हम एक बहुत ही जरूरी, एक फंडामेंटल सवाल पर आके रुकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।